हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हम साइंस का कोर पार्ट स्टार्ट किए थे बीपीएससी टीचर के लिए, तो आइए हम समझते हैं ये कौन से पार्ट है जहां से आपका क्वेश्चन आता है। तो आइए हम समझते हैं और समझ के यहां से याद भी करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें वही चीज़ काम आता है जो हमें इस दिमाग में होता है, जो याद होता है। तो मैं आपको याद करवाने का भी प्रयास करूँगा और साथ में साथ आप इसे देखते चलेंगे। तो आइए समझते हैं। कहता है परम शून्य ताप क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कहता है यह कहा जाता है कि अधिक ताप की कोई सीमा नहीं होती, परंतु निम्न ताप की सीमा होती है। इसका मतलब यह हुआ कोई भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसका अधिकतम ताप की कोई आज तक सीमा नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ताप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कहता है परंतु या लेकिन हम बोल सकते हैं निम्न ताप की सीमा होती है। मतलब निम्न ताप कहने का मतलब हुआ सबसे कम टेम्परेचर, उसके बाद कोई टेम्परेचर होता ही नहीं है। लेकिन अधिक से अधिक टेम्परेचर बहुत सारा होता है, लेकिन निम्न ताप का जो टेम्परेचर होता है वो एक निश्चित होता है, लेकिन अधिकतम ताप की कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, मतलब आपसे ऐसा एग्जाम में पूछता है जे अधिकतम ताप की सीमा बताएं, तो क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट होगा, मतलब कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, लेकिन निम्न ताप की सीमा होती है। चलिए अब कहेंगे किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। मतलब अब एक निम्न ताप की क्या है? सीमा निश्चित कर दिया गया। क्या है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ये क्या है? सबसे कम ताप है। यहाँ किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, मतलब इससे नीचे का ताप होता ही नहीं है। परम शून्य ताप कहा जाता है, और यही ताप को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। मतलब सबसे कम टेम्परेचर जो होता है, सबसे कम ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप कहा जाता है। अब इसे केल्विन पैमाना पर 0 K लिखा जाता है। अब इस ताप को कैसे लिखेंगे? केल्विन पैमाना पे 0 K लिखते हैं, मतलब 0 केल्विन लिखते हैं। अब यहाँ समझते हैं 0 केल्विन बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में हम ले जाएंगे तो 273.16 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में ले जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लिख सकते हैं। ये सारा इक्वल होता है 0 K का। अब कहता है पहले सेल्सियस पैमाना को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। पहले जो था सेल्सियस पैमाना को क्या कहा जाता था? तो सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन पैमाना में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिख सकते, मतलब केल्विन पैमाना में जो लिखेंगे तो उसे डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जमता है? तो -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है। क्यों जमता है? इसलिए इसे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल तापमापी क्या है? तो इससे निम्न ताप ज्ञात किया जाता है। तो पारा का ताप क्या हो जाएगा? मतलब किस पे जमता है पारा? -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। और निम्न ताप को ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का यूज करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। अल्कोहल जो है वो कितना पे जमता है? तो -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। यहाँ से 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, और एल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। कितना पे जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस पे एल्कोहल जमता है। अब बात करते हैं द्रव तापमापी। किसका बात करते हैं? द्रव तापमापी का। अब कहते हैं पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त या उपयुक्त होता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ पारा तापमापी, मतलब पारा तापमापी एक तरह का यंत्र होता है जिससे हम लोग -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं पारा तापमापी से। पारा तापमापी से कितने डिग्री सेल्सियस का माप सकते हैं?
तो -30 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम क्या कर सकते हैं, पारा तापमापी यंत्र से माप सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, और पारा तापमापी से हम लोग -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को हम लोग माप सकते हैं पारा तापमापी से। ठीक है। परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो परम शून्य ताप किसको, मतलब क्या बोलेंगे, -2 से 73.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब इससे नीचे का कोई ताप नहीं, सबसे कम ताप यही होता है। तो इसे मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। और क्या कहा जाता है, सेल्सियस पैमाना को पहले सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो हम सिलेक्ट किए थे। अब आइए 1-2 क्वेश्चन जो डायरेक्ट आते हैं वो देखते हैं। कहता है 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 4.186 क्या है, 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, तो 4186 जूल होता है। 4186 जूल, या इसको हम बोल सकते हैं 1000 कैलोरी। अब एक और है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। फिर से मैं इसे रिकॉल करवाता हूँ। 1 जूल कितना, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4146 जूल होता है, या 1000 कैलोरी हम बोलते हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी होता है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था जो हमने लिस्टिंग किया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए। एक कोटेशन है जिसे आइए देखते हैं। कहता है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। मतलब आप जितना अधिक से अधिक मेहनत कर रहे हैं जीत उतनी ही आपकी अच्छी मिलेगी, मतलब उतनी शानदार आपको मिलेगी। चलिए, थैंक यू।